तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की रफ्तार और क्षमता के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम नेशनल रेल प्लान 2030 के बारे में, जिसमें कि भारतीय रेलवे ने अनाउंस किया है 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे स्टॉक्स जिनको इस नेशनल रेल प्लान से डायरेक्ट फायदा होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। I know what's on your mind. We do this all the time. We fight it now. I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. तो दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है नेशनल रेल प्लान 2030, जिसमें कि भारतीय रेलवे ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ इंडियन रेलवेज को चौतरफा बदलने का फैसला ले लिया है। यह निर्णय इंडिया के उस ग्रोथ मैप का हिस्सा है जिसको आईएमएफ ने भी प्रमाणिकता दी है। तो जानते हैं इस प्लान के बारे में। इस प्लान में इंडियन रेलवेज ने बहुत सारे नए ट्रेन को स्टार्ट करने का फैसला लिया है और एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को इंप्रूव करने का फैसला लिया गया है। तो जानेंगे 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि रेलवेज से डायरेक्टली संबंधित हैं और जिनको कहीं ना कहीं इस निवेश का सीधा लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों रेल विकास निगम। 2003 के अंदर बनाई गई ये कंपनी एक नवरत्न कंपनी है और इसको भारतीय रेल से निरंतर नए ट्रेन के ऑर्डर मिलते रहे हैं और आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे। करंटली ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है लगभग 178 के लेवल्स के ऊपर और लगभग आप 150 के लेवल पर इसके अंदर एक एंट्री पॉइंट जरूर तलाश सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईआरसीटीसी का, जो अपने आप में एक मोनोपोली स्टॉक है। दोस्तों 1999 में बनी आईआरसीटीसी हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के अंदर रेलवे की एक आर्म की तरह एक्ट करती है और टिकटिंग का एकमात्र साधन है भारतीय रेलवेज के लिए। भारतीय रेलवे में मिलने वाली केटरिंग और टिकटिंग की सर्विसेज आईआरसीटीसी ही प्रोवाइड करता है। करंटली ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है 868 के लेवल्स के ऊपर, बट मैं आपको इसमें पेशेंटली वेट करके 780 के पास इसमें एंट्री करने के लिए सलाह दूंगा। दोस्तों तीसरा स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। कोलकाता में स्थापित टीटागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड भारतीय रेलवेज के लिए बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि बोगीज, कॉपलर्स इत्यादि। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड को भारतीय रेल की तरफ से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक प्रोवाइड की गई है, जिससे कि हम ये मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक एक नई बुलंदियों को छूता हुआ नजर आएगा। करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1045 के लेवल पर, बट मैं आपको इसके अंदर पेशेंटली वेट करके एंट्री पॉइंट दूंगा 980 के आसपास। अगला स्टॉक है टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। यह स्टॉक इस समय 170 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। टेक्समेको एक लीडिंग फ्रेट कार मैन्युफैक्चरर है और बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है ये भारतीय रेल के लिए, जैसे कि रोलिंग स्टॉक, वैगन्स, कोचेस, ईएमयू, लोको शेल्स इत्यादि। दोस्तों अगला स्टॉक है मेरा पसंदीदा आईआरएफसी। करंटली आईआरएफसी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है तकरीबन 100 रुपए के भाव के आसपास। मैं इसमें निवेशित हूं तकरीबन मार्च 2023 से और मैंने ये स्टॉक खरीदा था 25 रुपए में मात्र। तो आईआरएफसी का गठन किया गया था 1986 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से एज अ होली गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको बनाया गया था फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ इंडियन रेलवेज। आईआरएफसी एक एनबीएफसी की तरह ही काम करता है भारतीय रेलवेज के लिए और जरूरत के अनुसार भारतीय रेलवे को फाइनेंशियल सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। जिस तरह के हम लोग किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, उसी तरीके से भारतीय रेलवे को कभी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आईआरएफसी के पास जाता है। इस वजह से आईआरएफसी बनता है एक बहुत ही की पोजीशन स्टॉक। मैं आपको एडवाइस करूंगा टू वेट पेशेंटली एंड टेक एन एंट्री इन दिस स्टॉक एट अराउंड 76 रुपीज लेवल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए ये 5 स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और जब मौका मिले कोशिश करिए इन 5 स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उभरते हुए भारत की पहचान बनने वाला है भारत का रेल और रोड नेटवर्क। अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और स्टॉक टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए
इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपना प्यार बना के रखिए।